Hello everyone, good evening. Am I audible to you all? So, epithelial pearls are seen in which of the following? Option A, sebaceous gland adenoma. Option B, squamous cell carcinoma. Option C, melanoma. And option D, papillary adenocarcinoma. करेक्ट आंसर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एपिथेलियल पर्ल्स क्या है? इसका एक दूसरा नाम भी होता है, किसी को पता है क्या होते हैं? सेल नेस्ट। सेल नेस्ट। राइट, सेल नेस्ट। होते क्या है ये सेल नेस्ट? बेसिकली केरेटिनाइज सेल्स ना कंसेंट्रिक फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं किसी भी ट्यूमर के अंदर। बड़ा सुंदर सा ना ऐसे पर्ल शेप में दिखाई देगा आपको, ऐसे कंसेंट्रिक, जैसे कटा हुआ अनियन होता है वैसी अपियरेंस देते हैं। तो उसको हम एपिथेलियल पर्ल्स भी बोल सकते हैं एंड सेल नेस्ट भी बोल सकते हैं। तो दोनों में से अगर कुछ भी आता है, इधर एपिथेलियल पर्ल या फिर सेल नेस्ट, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। नाउ बाकी के ऑप्शंस जो थे, सिबेशियस ग्लैंड एडिनोमा, एडिनोमा है, ग्लैंडुलर टिश्यू का है, इसके अंदर कोई कैरेटिन पर्ल्स नहीं होते। मेलानोमा, मेलानोमा कहाँ से आता है? मेलानोसाइट्स से आता है। तो इसका स्क्वामस एपिथेलियम से कोई लिंक नहीं है, तो epithelial pearls will not be seen in this one. Then again papillary adenocarcinoma, एडिनोकार्सिनोमा मतलब ग्लैंडुलर ओरिजिन का है, ग्लैंड से आ रहा है, स्क्वामस ओरिजिन का नहीं है। तो देयर विल बी नो एपिथेलियल पर्ल सीन इन रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शंस। करेक्ट आंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। जब ट्यूमर सेल्स स्प्रेड होते हैं बॉडी कैविटीज के अंदर, बॉडी कैविटीज के अंदर मतलब कैसे? जैसे पेरिटोनियम से, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से कार्डियक कैविटी के अंदर आ गए या थोरेसिक कैविटी के अंदर आ गए, तो उस ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस बताओ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको कि क्या बी। करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। राइट, बी। उसको ट्रांससीलोमिक स्प्रेड बोलते हैं, जब एक बॉडी कैविटी से दूसरी बॉडी कैविटी के अंदर ट्यूमर सेल्स का स्प्रेड होता है। करेक्ट आंसर इज बी, ट्रांससीलो ट्रांससीलोमिक स्प्रेड। जैसे कि पेरिटोनियम से प्लूरा में या पेरिकार्डियम में किसी भी एक कैविटी से दूसरी कैविटी के अंदर जा रहे हैं जब ब्लड सेल्स, सॉरी ट्यूमर सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांससीलोमिक स्प्रेड। परमिएशन क्या होता है? परमिएशन, परमिएशन होता है लोकल टिश्यू के अंदर इन्वेड करना, जिस जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे आगे अंदर फर्दर इन्वेजन होना, उसको बोलते हैं परमिएशन। देन देयर इज लिम्फेटिक स्प्रेड, नाम से पता चलता है लिम्फेटिक स्प्रेड होता है लिम्फ वेसल्स के थ्रू। ब्लड स्ट्रीम से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हिमेटोजिनस स्प्रेड बोलते हैं। सो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। कंफ्यूजन इसमें दो में ही हो सकता है आपको, या तो परमिएशन में या ट्रांससीलोमिक स्प्रेड में। तो ट्रांससीलोमिक स्प्रेड जो है वो करेक्ट आंसर है। कि देखो जैसे अभी पहला क्वेश्चन देखा था ना, उसमें एपिथेलियल पर्ल्स थे, सेम चीज होती हैं एपिथेलियल पर्ल्स एंड सेल नेस्ट्स। सो द करेक्ट आंसर इज किसकी, कौन से उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल नेस्ट? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। हाँ राइट, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के अंदर होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एपिथेलियल पर्ल्स। ये क्या है? राउंड ग्रुप ऑफ कैरेटिनाइज स्क्वामस सेल्स। कैरेटिनाइज स्क्वामस सेल्स सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सेल नेस्ट या फिर एपिथेलियल पर्ल्स, या कैरेटिन पर्ल्स भी बोल सकते हैं। पेपिलोमा क्या होता है? बेनाइन ट्यूमर है एपिथेलियल सेल्स का, पर इसके अंदर कोई कैरेटिन पर्ल्स नहीं होते। एडिनोमा है, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का है। एडिनोकार्सिनोमा है, वो भी ग्लैंडुलर ट्यूमर है। तो इस इनके अंदर कहीं पे भी एपिथेलियल पर्ल्स नहीं मिलते। ये सिर्फ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे ही देखोगे और पर्ल्स दिख जाते हैं जो एपिथेलियल पर्ल्स हैं या सेल नेस्ट हैं, तो वहां से क्लैरिफाई हो जाता है दैट इज दिस इज अ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। A tumor arising out of an embryonic defect and consisting of tissue developing from all germinal layers. सारी जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, सब प्रेजेंट है, एंड एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। उस टाइप के ट्यूमर को क्या बोलते हैं? टेराटोमा। राइट, टेरेटोमा। ऑप्शंस क्या क्या थे? फाइब्रोमा, हिपेटोमा, टेरेटोमा एंड एंजियोमा। करेक्ट आंसर है टेरेटोमा।
टेराटोमास क्या होते हैं? ये जर्म सेल के ट्यूमर्स होते हैं जो कि प्लूरिपोटेंट सेल से डेवलप होते हैं. व्हाट आर प्लूरिपोटेंट सेल्स? प्लूरिपोटेंट सेल्स वो होते हैं जिनसे कोई भी जर्म लेयर प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि एक्टोडर्म प्रोड्यूस हो रही है, मेसोडर्म प्रोड्यूस हो रही है, एंडोडर्म प्रोड्यूस हो रही है. सो दोज आर कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंट सेल्स. टेराटोमा हो गया, एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट से आ रहा है, सारे जर्म लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, एंड जर्म सेल ट्यूमर होता है ये. दूसरे ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों थे? फाइब्रोमा, फाइब्रोमा कहाँ से आता है? फाइब्रस टिश्यू के ट्यूमर को बोलते हैं फाइब्रोमा. हिपेटोमा, लिवर की ट्यूमर को बोलते हैं हिपेटोमा. देन एंजियोमा, एंजियोमा होता है ब्लड वेसल्स के ट्यूमर को बोला जाता है एंजियोमा. सो टेराटोमा एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट से रिलेटेड है. विच वन इज अ बेनाइन नियोप्लाज्म? इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए फाइब्रोमा, बी फाइब्रोसार्कोमा, सी एडिनोकार्सिनोमा एंड डी लिम्फोसार्कोमा. इनमें से कौन सा जो है वो एक बेनाइन नियोप्लाज्म है? जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 minutes प्लीज. हेलो, सॉरी फॉर द गैप. सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इनमें से कौन सा नियोप्लाज्म है जो बेनाइन लग रहा है? एडेनोकार्सिनोमा. नो. अगेन, गिव अ गेस अगेन. फाइब्रोमा. फाइब्रोमा, राइट, फाइब्रोमा होता है विच इज अ बेनाइन नियोप्लाज्म. सार्कोमा आ गया, कार्सिनोमा आ गया, तो इसके बाद तो ये बेनाइन रहे ही नहीं ना. दीज आर ऑल मेलिग्नेंट. जो बेनाइन ट्यूमर होंगे ना, उनके सफिक्स में होगा ओमा, वेरस जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनके सफिक्स में होता है या तो सार्कोमा मिलेगा या फिर कार्सिनोमा मिलेगा. तो द करेक्ट आंसर बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, इट इज फाइब्रोमा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच इज फाइब्रोमा. ये बेनाइन ट्यूमर होता है जो फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप होता है. इट इज नॉन इन्वेजिव एंड वेरी स्लो ग्रोइंग. व्हाट इज फाइब्रोसार्कोमा? वो भी फाइब्रस टिश्यू से ही आ रहा है, फाइब्रोसार्कोमा भी, बट इट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर. वेरस एडिनोकार्सिनोमा ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल ऑरिजिन. अगर यही बेनाइन होता तो इट वुड हैव बीन कॉल्ड एज एडिनोमा. है लिम्फोमा, यहाँ पे होता है लिम्फोमा इंस्टेड ऑफ लिम्फोसार्कोमा, अगर यही कंडीशंस बेनाइन में होती, बट ये मेलिग्नेंट है तो इट इज सार्कोमा, कार्सिनोमा. जिनके पीछे ये लग जा रहा है दीज आर ऑल मेलिग्नेंट, बाकी ओमा वाले बेनाइन होते हैं. द ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इज नॉन एज, क्या बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स के ट्यूमर को? कार्सिनोमा. राइट, कार्सिनोमा. कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स. अब ये फर्दर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी स्क्वामस या फिर ग्लैंडुलर. ग्लैंडुलर को इसको बोल देंगे, अगर स्क्वामस होगा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोल देंगे, एंड अगर ग्लैंडुलर होगा तो विल कॉल इट एडिनो कार्सिनोमा. एडिनो टर्म आगे यूज हो जाती है एंड कार्सिनोमा उसके साथ लग जाता है. सार्कोमा जो है ये भी मेलिग्नेंट है वैसे तो, बट ये कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर के लिए यूज होता है. जब एपिथेलियल सेल्स होंगे तो कार्सिनोमा होगा, वेराज अगर कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर होगा तो सार्कोमा यूज होगा. व्हाट इज अ लिपोमा? ओमा लग रहा है, क्लैरिफाई यहीं से हो गया कि ये तो है तो बेनाइन, एंड लिपो है तो फिर टर्म से समझ में आ रहा है लिपोमा क्या होगा, फैटी ट्यूमर है, फैट सेल्स का ट्यूमर. ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया होता है इट इज अ न्यूप्लाज्म ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स. हिमेटोपोइटिक सेल्स के जब ट्यूमर होती है, ट्यूमरस कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया.